नमोस्तु गुरुदेव। भरत चक्रवर्ती का ऐसा कौन सा पुण्य था जिनको यश वैभव मोक्ष मिला और कुछ व्यक्ति घर से छत्र चंवर मंदिर में चढ़ाते हैं और फिर पुनः घर ले आते हैं, तो क्या यह करना उचित है? पहली बात तो जो है कि चक्रवर्ती जो है सभी चक्रवर्ती नहीं, कुछ चक्रवर्ती ऐसे हुए कि पुण्य का फल भोगने के बाद उन्होंने वैराग्य धारण किया। अच्छा नेता वो कहलाता है तो जीत करके संन्यास लेता है, और बुरा नेता वो कहलाता है जो हारने के बाद संन्यास लेता है। अच्छा जुआड़ी वो कहलाता है कि बारी जीत करके जुआ छोड़ देता है, और खोटा जुआड़ी वो कहलाता है जो दिवालिया होकर के छोड़ता है। इसी प्रकार संसार का अच्छा ज्ञानी वो कहलाता है जो संसार को भोगता है, मरने के पहले छोड़ देता है। संसार भोगता है चक्रवर्ती, सब संसार भोगता है। 6 खंड का राजा है तो राजा होता है, इतने उनकी जमीन होती, जायदाद होती है, कितना वैभव उनका होता है, 96,000 रानियां होती हैं। ये सब ग्रहण करने के बाद मरने के पहले वो सब छोड़ देता है। तो ज्ञानी श्रावक वही कहलाता है जो भली गृहस्थी में फंस जाए लेकिन गृहस्थी में वो मरता नहीं है, मरने के पहले वो संन्यास ले लेता है। ये अच्छे ज्ञानी पुरुष का लक्षण है। पहले जितने राजा महाराजा अच्छे हुए उन्होंने बहुत बड़े बड़े राज्य किए, युद्ध लड़े, बड़े बड़े युद्ध लड़े, लेकिन अंत में जाकर के संन्यास लेकर सब प्राप्त। एक बात। दूसरी बात है छत्र चंवर जो हैं 2 प्रकार के, ये तो भगवान को समर्पित किए जाते हैं और एक क्रियात्मक किए जाते हैं। जो मंदिर में हमने चढ़ा दिए वो तो हमने चढ़ा दिए, वो तो वापस नहीं गए। ये तात्कालिक क्रिया के लिए किए जाते हैं कि हमें तात्कालिक भगवान का भक्तांबर पढ़ना है तो हमें छत्र की एक प्रकार की भावना भाना है, चंवर की एक भावना भाना है। तो अपने चंवर, खुद के चंवर लेकर के मंदिर में क्रिया करने के लिए लेते हैं और बाद में जाकर के घर में ले जाते हैं और घर के और अन्य कार्यों में नहीं आते, तो ऐसी कोई बाधा नहीं है। वैसे कायदा से ये भगवान के ही अष्टप्रात्यार्य होते हैं तो मंदिर में ही होना चाहिए। कायदा से आगम के अनुसार तो किसी के घर में अष्टप्रात्यार्य आदि का कोई उल्लेख नहीं मिला, तो इसलिए रखना तो मंदिर में ही चाहिए। लेकिन हम मंदिर में जाएंगे तो कल मिलेंगे नहीं घूम जाएंगे, छोटे हैं पता नहीं क्या हो जाएगा। तो अभिप्राय घर ले जाने का नहीं है, अभिप्राय उनको सुरक्षित करने का है। अंतर समझना जी। यदि अपन मंदिर में रख देंगे आप छत, तो कल मिलेगा क्या? वो नहीं मिलेगा। चंवर मिलेगा तो कल मिलेगा क्या? नहीं। तो उनका भाव घर ले जाने का नहीं है, उनको सुरक्षित करने का है। कई बार ऐसा होता है मंदिरों में सुरक्षा की व्यवस्था नहीं होती, तो मंदिर का सोने चांदी का सामान है तो श्रावक लाता है और घर शांति धारा की झाड़ियाँ सोने चांदी की होती हैं तो मंदिर लाए, और जो घर के अध्यक्ष मंत्री आदि होते ना वे अपने घर ले जाते हैं। सवेरे फिर लेकर के, तो अब वो घर नहीं ले जा रहे हैं, वो उस माल की सुरक्षा कर रहे हैं। तो सुरक्षा के भाव से घर में रखने में बाधा नहीं है, लेकिन वो घर के आभूषण नहीं है, भगवान का ही है। जितने 63 लाख का पुरुष हैं पूर्व भाव के बांधे हुए पुण्य से ही बनते हैं। वर्तमान के पुण्य से यहाँ पंचम काल में कर्म भूमि में नहीं होते, लेकिन विधेय क्षेत्र में होते हैं। भरत ऐरावत में तो 5 कल्याण पूर्व भाव से ही बन के आएंगे, लेकिन विधेय क्षेत्र में पूर्व भाव से बन के आएगा तीर्थंकर, ऐसा कोई नियम नहीं। चक्रवर्ती तो तीर्थंकर को छोड़ करके शेर सलाका पुरुषों में पूर्व भाव से नियत होकर के ही आते हैं। वर्तमान भाव में चक्रवर्ती नहीं, पूर्व भाव से लेकर के आएगा वही बनता है। नमोस्तु गुरुदेव। बुरे वक्त में साथ देने वाले व्यक्ति और कामयाबी में ताली बजाने वाले व्यक्ति से अधिक महत्वपूर्ण होता है, तो फिर उस व्यक्ति का महत्व क्यों नहीं समझते हैं? तालियां बजाने वाला तो प्रशंसनीय हो ही नहीं सकता। बुरे वक्त में कंधे पे हाथ रखने वाला
ही सच्चा साथी है, सच्चा मित्र है, जन्म जन्म का मीत है। हमारे नीति में आया है, शास्त्रों में चाणक्य ने भी नीति लिखी है कि अपने व्यक्ति को विपत्ति काल में परखना चाहिए। कोई भी व्यक्ति हो, अच्छे दिन हो, चारों तरफ से खूब जयकार हो, खूब वैभव हो, अच्छे दिनों में कोई तुम्हारा साथ दे रहा है तो मत समझना कि ये तुम्हारा हितैषी है। बुरे दिनों में जो साथ दे दे, समझ लेना इस जन्म का नहीं, पूर्व जन्म का साथी था, वर्तमान में साथ है और भविष्य में भी साथ रहेगा। बहुत बड़ी चीज है। जिस समय विपत्ति आती है उस समय कोई भी हो, घर हो, परिवार हो, मित्र हो, जो विपत्ति काल में साथ दे जाता है बस वही सच्चा साथी कहलाता है। विपत्ति काल में व्यक्ति अपने लिए रिस्क उठा ले कि मैं इसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, तो वह सच्चा है। तालियां बजा। और जो विपत्ति काल में छोड़ दे, अच्छे काल में साथ दे, विपत्ति काल में छोड़ दे, समझ लेना ये पूर्व भव का कोई बैरी है। पूर्व भव के संबंध में वो बात अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए कर, वो स्वार्थी है, वो दगाबाज है। वो कल भी दगाबाज था, आज भी दगाबाज है और भविष्य में भी दगाबाज रहेगा। तीसरा व्यक्ति वो है जो तालियां बजाता है। ये जो तालियां बजाता है ये पूर्व भव का बैरी है, दुश्मन है, जो तुम्हारे लिए सुखी नहीं दुखी देखना चाहता है। तो ये तीन भेद मानना, एक तो दुख में साथ देता है और एक दुख में साथ छोड़ देता है और एक दुख में तालियां बजाता है। तीनों में अलग अलग हैं। पहला ठीक है, श्रेष्ठ है। नमोस्तु गुरुदेव। अभिषेक के लिए घर घर से श्रावकों को नियम दिया जाता है, तो स्वाध्याय के लिए घर घर से श्रावकों को नियम क्यों नहीं दिया जाता है? देखो, अभिषेक विधि जो है कायदा से सही सिखाने में 8 दिन लगते हैं। पूरा अर्थ बताते हैं अभिषेक पाठ का, एक एक लाइन का अर्थ बताते हैं, मंगलाष्टक का अर्थ बताते हैं, सब कम से कम करते तो 3 दिन तो लगते ही हैं। पहली बार है कि इतनी बड़ी समाज में बैठ कर के इतने लोग थे, आज बहुत लोग थे, एक दिन में ही पूरा कार्यक्रम कर लिया। टीकमगढ़ में कितनी जल्दी की, तो गंदोदक तो फिर मैंने कहा भाई बस अब गंदोदक तो कल मिलेगा। आज तो इतना बढ़िया, क्योंकि यहाँ के लोग ज़्यादा मूर्ख नहीं थे, उनको समझाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, समझदार थे, ये सारे में समझ गए, सारे में समझ गए। देखो अब ये जो अभी अभिषेक का दान बोला, कितने लोगों के नाम महायज्ञ नायक वगैरह 4-4, 5-5 यज्ञ नायक बने हैं और अभिषेक करने वाले मासिक राजूर 70 नाम आ चुके हैं। तो एक मंदिर के हैं, दूसरे मंदिर के अलग हैं, तीसरे के अलग हैं, चौथे के अलग हैं, एक मंदिर के इतने हैं। तो ये बहुत बड़ा कार्य आज हुआ, बहुत बढ़िया आगे। और देखो कहते तो हैं अभिषेक में इसलिए कर लेते हैं कि ये लोगों को ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ती। स्वाध्याय के लिए मैं चाह तो रहा हूँ कि घर घर स्वाध्याय हो, अब लेकिन पढ़ेंगे तभी तो ना। अब पढ़ने के लिए तो कितनी मुश्किल से लोग पढ़ते हैं। करना चाहिए हर व्यक्ति के लिए, घर घर में 12 वर्षीय स्वाध्याय की क्रम हर घर में होना चाहिए। कुछ नहीं, 1 घंटे भी यदि साल भर पढ़ोगे तो बहुत बड़ा ज्ञान तुम्हें हो जाएगा। नमोस्तु गुरुदेव। पुराने समय में माता पिता 5-5 बच्चों का पालन पोषण कर लेते थे, लेकिन आजकल 5 बेटे माता पिता को नहीं रख रहे हैं, तो इसमें किसका दुर्भाग्य है? पाप का उदय तो माँ बाप का है और दुर्भाग्य का उदय बेटों का है। पाप कर्म का उदय तो माँ बाप का है कि उन्हें ऐसे कपूत मिले कि जो उन बेटों के लिए भार बन गए, उनका बुढ़ापा बेटों के लिए भार बन रहा है। ये तो पाप कर्म का उदय का है। लेकिन दुर्भाग्य बेटे का है कि वो माँ बाप से जन्म लेने के बाद, अपनी सेवा करवाने के बाद, जब माँ बाप की सेवा की बात आई
तो अलग हो जाता है। तो ये दुर्भाग्य है बेटे का। दुर्भाग्य इसलिए कह रहा हूँ कि उसका आने वाला समय बहुत बुरा आएगा। जब वो बूढ़ा होगा तब उसके बेटे जब उससे व्यवहार करेंगे तब उसको अकल आएगी कि जो मैंने अपने माँ बाप से किया वह मैं भोग रहा हूँ। एक माँ जी आए, बोले महाराज जी आप मेरी बहू को समझा दो, वो आपकी बहुत भक्तन है, आपके प्रति बहुत श्रद्धा है, आपकी जिज्ञासा सुनती है, आपकी खूब बहुत है, वो मेरे से बहुत झगड़ा करती है, बहुत, मेरी एक नहीं इतनी, मैं एक सुनाऊं तो वो 10 सुनाती है, आप थोड़ा सा उसको समझा देना और नहीं तो प्रोशनों में आप ले लेना। मैंने कहा ले लूँगा, लेकिन माँ जी एक बताओ तुम्हारी सासू थी कि नहीं? बोले महाराज थी। उससे आपकी कितनी? अरे महाराज मैंने आज तक उसको फूटी आंख से नहीं देखा, मेरी तो उससे एक दिन नहीं बनी। ससुराल पहले ही दिन आई थी, दूसरे दिन ही कहा सुनी हो गई थी। मैंने कही आई एम सॉरी प्लीज, जो अपनी सास से नहीं बना सकी उसकी बहू उससे क्या बनाएगी, मेरा बोलना व्यर्थ है। सुना था मैंने सीरियल सास भी कभी, ऐसा कुछ सुना था। कितना बढ़िया शब्द, हेडिंग जब हमने सुनी कितना बढ़िया। सास भी कभी, हर बहू यदि ये विचार कर ले कल मैं भी बहू थी, और हर बहू ये विचार कर ले कल मुझे भी सासू बनना है, ये 2 विचार आ जाए तो बहुत कुछ सामंजस्य बैठ सकता है। नमोस्तु गुरुदेव। पंचकल्याणक महोत्सव को संपन्न कराने में अध्यक्ष आदि कार्यकर्ता मेहनत करते हैं, तो संपूर्ण समाज ऐसा क्या करे जिससे इन सब का पुण्य बढ़ जाए? हमने पहले ही कह दिया था कि बुखारिया जी जैसा जिद्दी आदमी, मैंने इसको इतना मना किया, मैंने कहा देख भाई पृथ्वी पर जैसे मत ले जा मुझे, कोई पर वो तो नहीं करेंगे। पर बीच में जैसे ही थोड़ा इनका वजन कम पड़ा कि महाराज जी ऐसे ही हाथ पैर जोड़ने से नहीं जाएंगे, महाराज को कुछ दम दिखाना पड़ेगी सैंपल में। तो इन्होंने जो आपके कमलेश है ना, इनको पेश किया है, हाँ ये इनको पेश किया चौधरी परिवार को कि महाराज आप हम अकेले ही नहीं हैं, हमारे साथ दमदार ये भी है। और फिर मैंने एक दिन कहा ही दिया था कि इनके जो बहनों ही हैं राजेंद्र थनवारा, और राजेंद्र की भी ज़्यादा नहीं चलती, तो बस शीलचंद अनोरा और अनिल अंचल का सपोर्ट, मतलब यहाँ आने में बहुत पापड़ बेलना पड़े, ऐसे ही नहीं आ गए, बहुत सोर्स सपोर्ट यहाँ से वहाँ से सबसे। और लेकिन ये पक्का है पूरी समाज के पुण्य का उदय है कि ये सारा कार्यक्रम में जो चाहते थे उससे भी ज़्यादा हुआ है। तो मैं भी ये उम्मीद नहीं थी और मुझे भी ये उम्मीद नहीं थी कि पृथ्वी पर जाकर के कुछ अच्छा लगेगा या शान से कार्यक्रम कर पाएंगे, क्योंकि पुरानी सीआर अच्छी नहीं थी। लेकिन इस बार तुमने जो सीआर बनाई है वो सीआर आगे भविष्य में भी काम आएगी। बस अब एक ही काम है, मंदिर को पूरा करना है, और आज जो अभिषेक की विधि सिखाई है इसको जीवित रखना है, बाकी सब काम अपने आप होते रहेंगे। और जिन लोगों ने पात्र बने हैं, सभी पात्र एक से एक गदगद भाव से आनंद के साथ पंचकल्याण का लाभ लिया। नमोस्तु गुरुदेव। आलाप पद्धति सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ को ऑनलाइन पढ़ाना क्या उचित है? वो किस ढंग से उनकी व्यवस्था है, पढ़ाई तो जा सकती है आलाप पद्धति, अब पढ़ाने की अनुकूलता नहीं बन रही होगी, तो जितना आप लोगों से पढ़ते में याद आवे। देखो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि समझना जरूरी नहीं है, रट लो, रटना जरूरी है। जैसे अंजन चोर ने नमोकार बंद को समझा ही नहीं था, बस उसने श्रद्धा कर ली थी। तो आप लोगों को यदि कोई समझ में नहीं आए तो ये मान लो
कि याद करना है। याद भी कर लोगे और कभी यदि कोई समझाएगा तो जल्दी समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं। नमोस्तु गुरुदेव। हम नया घर और मंदिर बनाते हैं तो बुजुर्ग व्यक्तियों को पुराना घर व मंदिर छोड़ने का दुख होता है और वे आंसू बहाते हैं, तो उनको कौन सा दोष लगेगा? अपने लोगों की जो आदत रहती है, सोच रहती है, वो तो घर को छोड़ने में भी मना करते हैं। वो तो टूटी चप्पल टूट जाए तो उसको फेंकने की भी मना करते हैं कि रखी रहने पुराना है। कोई भी चीज़ का नवीनीकरण हो रहा है तो उत्साह होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए। लेकिन अब ठीक है, आजकल नियम है 60 साल के बाद बुढ़ा बुड़बड़ाता रहे तो उसका नेचर मान के सुनना नहीं चाहिए। ठीक है, चिंता मत करो, महरोनी में पुरुषों की कम चलती है, महिलाओं की ज़्यादा चलती है। हम सबकी है ये अभिलाषा, नगर महरोनी में हो चौमासा। जय जय गुरुदेव। अब महरोनी का महिला मंडल है, हमें यशोदय का चुनाव करने में 15 मिनट लगे थे और युवा मंडल का चुनाव करने में बहुत, लेकिन महिलाओं का चुनाव तो वहाँ का पार्लियामेंट से कम नहीं है महिलाओं का। पूरे समाज ने हथियार डाल दिए, उन्होंने कहा आप तो महाराज जी से निपटो, अभी तक मैं तारीख नहीं दे पा रहा हूँ। बहुत जोश रहता है, बहुत अच्छा। अभी कार्यक्रम में महरोनी की महिला मंडलों ने बहुत सक्रिय होकर कार्य किया। महिलाएं बहुत आगे आओ, हमें खुशी है। ऐसे ही जोर बनाए रखना जिससे कि महिलाएं भी कुछ कर सकें। ये और तुम महिलाओं का ऐसा जोर बनाओ कि अगला समय आए तो यशोदय का अध्यक्ष महिला बने। अगला जोर आए तो महरोनी की पंचायत का अध्यक्ष भी महिला बने। जब देश का राष्ट्रपति बन सकता है तो महरोनी की क्यों नहीं? महाराज श्री बस ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हम सब जो भी बने बस मन तन और मन धन से काम करें। एक बात ध्यान रखना, एक नीति है, जो हारने की औकात नहीं रखता उसे जीतने का हौसला नहीं रखना चाहिए। हमेशा ध्यान रखना, पदों के लिए आगे आओ, लेकिन पद पे यदि हम पद पे न चुने जाएं तो फिर किंचित मात्र भी विकल्प नहीं करना है। पद पर खड़े होना पाप नहीं है, पद पर नहीं चुने जाने के बाद जो मन को बुरा लगता है वो सबसे बड़ा पाप है। नहीं चुने गए तो कोई बात नहीं, हमने प्रयास किया था, समाज ने नहीं चुना, सबकी मर्जी है। हारने के बाद मन बुरा करना, फीका करना, गुटबाजी करना, वो बहुत बड़ा पाप है, उस पाप से बचना चाहिए। सुधा समाधान